किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, आज की कहानी है ईमानदारी के ऊपर, सच्चाई पर, झूठ ना बोलने पर। भाइयों, एक गांव का किस्सा है। एक किसान था, जमीन तो काफी थी उसके, लेकिन उसकी नीयत खराब थी। वो चोरी में नीयत थी उसकी। पड़ोसी का डोला काट लिया, पड़ोसी की फसल काट ली। मतलब किसी का लान कट रहा था, 10 पुल गेहूं के अपने खेत में लाके गिर ली। उसकी ऐसी आदत थी। तो भाइयों, उसका जो था वो परेशान रहता था। उसके बीवी बच्चे बीमार रहते थे, परेशान रहता था वो। ऐसे करते करते समय गुजरता रहा, वो परेशान रहता रहा। वो गुरु महाराज जो में जावे उनको, महाराज मेरे जो है इतनी जमीन है, लेकिन मैं परेशान हूँ, मेरे बालक बीमार है, मेरे पशु बीमार है, मैं क्या करूँ। भाइयों, आपने उन्हें उसे बहुत उपाय बताया, लेकिन वो कहीं भी कामयाब नहीं हुआ। एक बार वो चोरी की नीयत से रात को निकला। रास्ते में उसे एक महाराज मिल गए। महाराज कहने लगे, बच्चा कहाँ जा रहे हो? कि महाराज मैं एक काम करने जा रहा हूँ, आप कृपा करें मैं कामयाब हो जाऊँ। महाराज ने कहा, बच्चा तुम कामयाब तो हो जाओगे, लेकिन झूठ मत बोलना। अगर तुम सच्चाई की राह पकड़ लोगे तो तुम जीवन में कभी मार नहीं खाओगे। तो उसने कहा, महाराज मैं आपसे क्या छुपाना, जब आपने बात ही ऐसी कह दी, मैं चोरी करने जा रहा हूँ। मैं एक चोर हूँ, चोर से मेरा गुजारा होता है, खेती में मुझे कुछ नहीं बचता। बस खेती मेरे पास नाम की है, लेकिन मैं चोरी करता हूँ। महाराज ने कहा, फिर भी तुमने कितना धनमाल जोड़ लिया? उन्होंने कहा, महाराज बट टाइम गैल गुजारा ही हो रहा, रोटी मिल रही, काम नहीं चल रहा, कुछ दिक्कत है घर में। महाराज ने कहा, जाओ बच्चा, तुम आज से झूठ बोलना छोड़ दो। जो भी काम कर रहे हो, कोई पूछे तो सच बताओ बिल्कुल, ऊपर वाला तुम्हारे पे कृपा करेगा। बस भाइयों, वो चल दिया। चला चल आगे उसे एक जमींदार मिल गया। जमींदार घोड़े पे आ रहा था। पहले जो थे बड़े बड़े जमींदार थे राजाओं के टाइम में, जमींदार अपने गांवों की रखवाल क्या करते थे कि गांव में आसपास में कोई चोरी ना करे, डकैती न डाल रहे थे, वो प्रजा का ध्यान रखते थे। तो भाइयों, जमींदार को वो चोर मिल गया। जमींदार कहने लगा, क्या करने जा रहे हो? उनको, जी मैं चोरी करने जा रहा हूँ। उनको, कहाँ? उनको, जहाँ भी लग जाएगी। तो जमींदार का, चल मैं भी चल रहा, मैं भी तुम्हारी तरह का चोर हूँ। तो वो जमींदार जो था वो अपना, दोनों चले। तो गांव का एक वो था महल, वो उस महल में पहुंचा। इनको, चल भाई इसमें चोरी कर लो। वो कहना, मुझे तो पता नहीं कैसे कैसे हुई इसमें, तो मैं तुझे मार लगा, ये तो रईस आदमी है, जमींदार है, मैं नहीं कर सकते हैं। तो वो जमींदार जो अपने महल में ले जाओ उसे घर पे, उसका वो गुप्त रास्ता जाना था। उनका, मेरे साथ मैं जाना उनके रास्ते, मैंने नौकरी करी थी तो मुझे निकाल दिया गया, मैं मेरा बदला उतर जाएगा, चलो। तो आगे वो जमींदार, पीछे है वो चोर। गुप्त रास्ते का वो प्लेट से हटावे, सुरंग में बढ़ जा। सुरंग में बढ़ने के बाद में वो पहुंचा वहां से, जहाँ उनका वो रखा था गुप्त खजाना। तो वो पहला दूसरा तीसरा कमरे में बढ़ जा, एंट्री हो जा, वो उसे खोल ले, तो उसमें हीरे जवाहरात रखे थे। तो वो हीरे वहां 7 रखे थे गिनती में। वो राजा वो कह जमींदार को, ठा ले भाई मैंने कोई से। तो वो 7 ठावे, फिर सोचा यार बांटने में दिक्कत पड़ेगी, इसलिए वो 6 ठाले, एक वहीं रख दे, वापिस दोनों वापिस आ जाओ। तो जमींदार जो था उसकी वो सुरंग का गेट बंद नहीं करता, दोनों बांट ले, 3 उसे दे दे राजा को, उस जमींदार को, 3 आप रख ले, अपने घर चले जा। अगले दिन प्रजा देख ले, जनता वहां से, भाई तो दरवाजा खुला हुआ है इसका, चोरी होगी महल में, जमींदार के घर में। तो भाई वहां रुका मज्जा। तो वहां रुका मज्जा भाई, जो चोरों से पकड़ो, जो भी इलाके के चोर थे बदनाम से, उन्हें सबको पकड़ा जा। भाई वो चोर भी पकड़ा जा। हाँ, चोर पकड़ने से पहले वहाँ जो उनका प्रधान था एक, जो उनका जमींदार का जो खास विश्वसनीय आदमी था, वो दावे देखने। तो वहां जाकर देखा है, उसमें सब बक्से बंद थे, एक बक्सा खुला हुआ था जिसमें हीरे थे, उसमें एक हीरा रखा हुआ था। सहज में सोचा है ये हीरे को अपनी जेब में रख ले, उसे अपनी जेब में रख ले, तो किसी को क्या पता सारे ले गया कोई। वो आकर बता दे, भैया सारे, उसमें एक भी हीरा नहीं है। तो उस चोर को पकड़ा जा।
उस चोर से पूछा जा तुमने चोरी की? उनने कहा हाँ जी मैंने चोरी की। उनने कहा मेरे साथ एक आदमी और था, उसे मैं जानता नहीं बिल्कुल भी कौन था, अनजान था, उसने मुझे रास्ता बताया, मैं यहाँ आया चोरी करी। मैंने देखा इसमें 7 हीरे थे, मैंने सोची बांटने में दिक्कत होगी, झगड़ा होगा, मैंने 6 ले लिए, 3-3 दोनों ले लेंगे आपस में, एक मैंने वहीं छोड़ दिया। तो कहाँ है इनको हीरे? उसने जेब में से निकाल कर दे दिए हीरे, 6 हीरे ना 3 हीरे, 3 तो उसके पास थे जो मेरे साथ था, उसे मैं पहचानता नहीं। तो भाइयों जो जमींदार था वो कह रहा है भाई बात यह है सही बताओ। उनको नहीं जी मुझे तो वहाँ एक नहीं मिला हीरा। उनको तो भाइयों वो जो चोर था वो दूसरा मैं था इसके साथ में, और वहाँ 7 हीरे रखे थे, इनने 6 चुराए, 3 मैंने ले ली, 3 इन्हें रख लिए, एक हीरा वहीं छोड़ दिया। अब वो जनता से कहा भाई तुम फैसला करो वो हीरा किसके पास हो सके। सबकी निगाह थी उस पर प्रधान पर कि भाई नहीं चुराया होगा। जब ऐसी बात है तो उससे पूछें, वो कहे जी मेरे पास नहीं, वो नाटक करने लगे। जब उसकी तलाशी ली जाए तो उसकी जेब में वो हीरा लिखड़ा है। तो उससे पूछें उन्होंने भाई तन्ने झूठ क्यों नहीं बोला? उन्होंने कहा नुको जी मैं जंगल में जा रहा था, मुझे एक महाराज मिल गए भगवान के भेष में। उन्होंने कहा तुम आज से पीछे झूठ नहीं बोलोगे, तुम्हारे घर में बरकत जो नहीं हो रही, तुम झूठ बोलते हो, तुम झूठ बोलना छोड़ दो, तुम्हारे घर में नफे नुकसान होने बंद हो जाएंगे, खुशहाली आएगी। तो इसलिए मैंने सच बताया बिल्कुल। तो वो कहता है जमींदार ने को वो आदमी मैं था जो तुम्हारे साथ था, वो दूसरा चोर जो था वो मैं था, मैंने चोरी करवाई थी। तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैं देखना चाहता था कि तुम कितने ईमानदार कितने सही हो। तो वो दरबार में कहता है जमींदार जो था, देखो भाइयों किसान मजदूर सो भी हैं, एक चोर जिसने चोरी की उसने ईमानदारी से बता दिया, और जो हमारा विश्वसनीय आदमी था हमारा प्रधान, इसने बिल्कुल झूठ बोला, एक ही राह डाल लिया। तो भाइयों इसे क्या सजा दी जाए? तो सब आपस में खुसर पुसर करने लगे, भाई ये चोर तो बहुत बढ़िया है, इन्हें तो बहुत ईमानदारी काम करा। तो उन्होंने कहा भाई साहब फांसी दो, ये तो गद्दार है। तो राजा ने कहा इसे गिरफ्तार कर लो। उस प्रधान को गिरफ्तार कर लिया। भाई तो आस्तीन का सांप है, इसे गिरफ्तार करो। और उससे पूछ जा भाई तू क्या चाहता है? उनको जी मैं तो ईमानदारी चाहता हूँ, जो मुझे झूठ ना बोलना पड़े, ईमानदारी का। उनको तो आज से प्रधान तुझे हमारे बना दिया, तू प्रधान के पद संभाल और जनता पे ध्यान दे, ईमानदारी से तेरी अच्छी नौकरी मिलेगी, तुझे आज से पीछे चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो भाई वो बड़ा खुश हो गया है जो चोर था। वो सोचता है भगवान के रूप में मुझे महाराज मिले, उन्होंने मुझे एक अच्छी सलाह दी। भाइयों वो सबसे कहता है आज के बाद में कोई चोरी मत करना, ईमानदार रहना, झूठ मत बोलना। सबराट की जड़ है झूठ बोलना, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना, सच बोलना चाहे कितनी मुसीबत आवे, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना। भाइयों वीडियो कैसी लगी जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। नमस्कार।